नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम हरीश है। हाय हरीश। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत, आज शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ, सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कुछ-कुछ जो वर्ड है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही सुनने को मिले हैं मुझे। इसे मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले ये कुछ वर्ड जो है जैसे शराब पीना एक बीमारी है, ये कहीं मैंने सुना नहीं था। जैसे ये पिंक क्लाउड जो वर्ड है, ये भी मैंने कभी सुना नहीं था। गुलाबी बादल, जो होते नहीं है। आज तक किसी ने गुलाबी कलर के बादल देखे नहीं। बादल काले कलर के देखे हैं, नीले कलर के होते हैं, लेकिन गुलाबी कलर के बादल कभी होते नहीं है। और ये विषय का नाम है गुलाबी बादल, जो नहीं है। यानी उसका मतलब ये है जो नहीं है, वो दिखाने की कोशिश करना, इसका मतलब है गुलाबी बादल। यानी वास्तविकता में नहीं जीना, एक दिखावे का जीवन जीना, इसी को बोलते हैं दोस्तों गुलाबी बादल, जो मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद समझा। दोस्तों, मेरा जो शराबी जीवन है, वो बहुत अच्छे इसमें चालू हुआ था। मैं मेरे घर में मेरे पिताजी 6-7 महीने में 1 आध बार नॉन-वेज बनाते थे। उनके दोस्त लोग आते थे। उन लोग शराब पीते थे, मुझे और मेरे भाई को भी 1-1 पैक देते थे। बड़ी मुश्किल से उस वक़्त मैं 17-18 साल का था और ऐसा 6-7 महीने में 1 आध बार चलता था। लेकिन धीरे-धीरे मैं और मेरा भाई, हम दोनों की शराब बढ़ती गई और मेरे पिताजी जो 6-7 महीने में पीते थे, वो उनका वही रहा 6-7 महीने का। लेकिन मेरी और मेरे मेरे भाई की शराब जो है, दिन-ब-दिन बढ़ती गई और कब हम दोनों के दोनों अट्टल दर्जे के शराबी बन गए, समझ में नहीं आया दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, जब मैं ये विषय सुन रहा था गुलाबी बादल, तो कहीं न कहीं मैंने उस वक़्त मेरी जब इन्वेंटरी लिया चौथे कदम के तहत, तो दिखावे की जो आदत थी, वो आदत मुझे बचपन से ही थी मेरे जीवन में। और ये दिखावे की आदत की वजह से ही मेरे जीवन में वो शराब आई और शराब ने जो धूम मचाया बाद में, वो मेरे दिखावे की आदत की वजह से, ये मैं तो समझता हूँ। बचपन में मैं मेरे पिताजी के जेब से पैसे चुराता था। अब आज आज की बात है, मेरी बीवी ने वो ये लाया, उमर का रहता ना, पैसे जमा करने का गुल्लक, वो लाया तो एकदम मेरे को वो याद आया मेरे को। अभी मैंने कम से कम 20-25 दिन से खर्रा बंद कर दिया। तो मेरी बीवी बोले, "एक काम करो, अभी वो खर्रे के पैसे इसके अंदर डालते जाओ।" इसलिए वो अपना लेके आई गुल्लक लेके। वो साला गुल्लक देखते बराबर मेरे को याद आया बचपन का वो दिन। बोला, साले इसमें वो स्टोव की पिन डाल के पैसे निकालता था मैं। वो बीवी को बता भी रहा था। बचपन में बोला, मैं ये पिताजी पैसे डालते थे गुल्लक में और मैं वो स्टोव की पिन से पैसे निकालता था। और देखो दोस्तों, उस वक़्त मैं पैसे निकालता था ज़रूर, लेकिन उस वक़्त मैं शराब नहीं पीता था। क्योंकि कोई उस वक़्त 15 साल का था, 12-13 साल का, शराब-वराब का तो ये नहीं था। लेकिन वो पैसे चुराने के बाद, वो पैसों के मैं मेरे दोस्तों को पार्टियाँ देता था, आइसक्रीम की पार्टी देना, लस्सी पिलाना। यानी वो दिखाने के लिए कि देखो, साला मैं कितना ये हूँ, यानी कितना घर का साला रईस हूँ, धीरूभाई अंबानी का लड़का हूँ, जैसे कि मैं तो को तुमको पार्टियाँ दे रहा हूँ। यानी मेरे साथ बिल्कुल मेरे अंडर में रहना चाहिए, मेरी बातें सुनना चाहिए, बचपन से। यानी जो दिखावे का जो स्वभाव था मेरा, ये बचपन से ही था मेरे अंदर। ये बचपन से ही था और कुछ सालों के बाद मेरे हाथ में शराब आई। अब कुछ सालों के बाद शराब जब हाथ में आई, तब भी वो दिखावे का, ये जब बियर बार में बैठता था, बियर बार में बैठ के जैसे एक पैक मेट में गया, तो "अरे बाबा चंदू कहाँ है तू? अरे राकेया", यानी इसको उसको बुलाना, हाँ? और अपनी भड़ाकी मारना, साला यानी बहुत जैसे कि, और वो बार में बैठ के मैं वो पाटिल किया करता था कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी था, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी मेरे घर में, लेकिन वहाँ बैठ के बढ़ाई के मारना, यानी मैं कितना, ये देखो तुमको शराब पिला रहा हूँ मैं, पियो तुम बिल्कुल। दोस्तों, ये स्वभाव के वजह से बहुत से लोगों ने मेरा फ़ायदा भी लिया। कइयों लोग उस वक़्त बियर बार में दारू पीते थे और वो बिल मेरे नाम पे मंडिया करते थे। उस वक़्त मेरे को सब दिखता था, सब कुछ दिखता था, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इन लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे को वो शान मारने की जो आदत है, वो जो मेरे में थी और उसके वजह से मैं कुछ उनको कह नहीं पाता था कि मेरा, चले तुम
अपने पैसे से शराब पीते थे ये नहीं, ये यही नहीं था मेरा, क्योंकि ये दिखावे की आदत उस वक़्त ही थी दोस्तों। और उसके वजह से ये वास्तविकता में नहीं जीने की वजह से और बाद में जो मैं शराब ₹200 की पीता था तो ₹1000 की शराब लोगों को पिलाता था और उसमें धीरे-धीरे ऐसा बर्बाद होने लगा। ये जो बचपन से आती उसके बाद मेरे को नौकरियाँ थी। मैं जो नौकरी करता था, वो नौकरी का भी मेरे को अहंकार था कि साली मेरी नौकरी मेरी छूट नहीं सकती, मेरे को निकाल नहीं सकते। उस चीज़ का भी मेरे अंदर बहुत अहंकार था। मैं कइयों बार शराब पी के मेरे साहब से झगड़े होते थे, तो मैं बिल्कुल बोलता था आज से रिज़ाइन कर दिया, साला कल से नहीं आऊँगा। तो मेरे घर में वो साहब लोग जब आते थे, मेरे घर में साहब लोग आते थे, मेरे को समझाने के लिए, "अरे यार हरीश चल जाने दे जा कल की बात, अभी चल ड्यूटी पे चल आज से।" तो उस वक़्त मेरी बीवी मेरे को बोलती थी, "साले कैसे साहब लोग हैं बोले तुम्हारे? साले इतनी दारू पी के तुम 4 बातें सुनाए कल, उसके बाद भी ये घर में आए और तुमको बोले लेने के लिए आए।" तो ये सब चीज़ का दोस्तों अहंकार मेरे अंदर कूट-कूट के भरा था, साला मेरे को नौकरी से भी कोई निकाल नहीं सकता इतनी शराब पीने के बाद। और दोस्तों ये जो है अहंकार, ये अहंकार जो है दोस्तों, उसके वजह से मैं जो हूँ एक दिन अट्टल दर्जे का शराबी बन गया और वो इतना शराब ये हो गया कि पूरी तरह से मेरा जीवन जो है अस्त-व्यस्त हो गया। पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। ये यानी पूरा जो मेरा ये था अच्छी सैलरी मेरे को मिलती थी, मेरे पिताजी को पेंशन थी, उसके बावजूद भी जब मैं अल्कोहलिक इलनेस में आया था, तो पूरा कर्ज़-बाज़ारी होके ये सब इसी के कारण। ये वास्तविकता में नहीं जीना, दिखावे की बनावट की ज़िंदगी जीना। ये कारण मैं यहाँ पे जब आया था तब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वो एक कहावत है ना, शान बादशाह की और दुकान फुटाने की, बस ऐसी कंडीशन दोस्तों मेरी थी। और ये कंडीशन में मैं जब अल्कोहलिक में आया, तब यहाँ आने के बाद जब मैंने एक बीमारी सुनी, मद्यपान एक बीमारी है और ये बीमारी के जो मैंने को पहली सुनने में आए कि इसके कितने पार्ट है, पारिवारिक बीमारी है, आर्थिक बीमारी है, सामाजिक बीमारी है। उसमें से एक जो पार्ट जो बताया गया दोस्तों कि ये चरित्र को लगी हुई बीमारी है। मेरे चरित्र दोष कभी भी मेरे को शराब पिला सकते हैं और ये जो गुलाबी बादल है, ये दोस्तों अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे चरित्र के दोष के ऊपर काम नहीं करूँगा, तो कहीं न कहीं दोस्तों मैं भी पिंक क्लाउड की स्टेज में जाके हो सकता है मेरे हाथ में शराब भी आ सकती है। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बोला हुआ है कि वास्तविकता में जी। अभी तक तो ठीक है दिखावे की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आज अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर आया है तो वास्तविकता में जो है वो है। जो है वो परिस्थिति में आके रुक जाओ। जो गया, वो आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन जो है, वो तो कम से कम नहीं जाएगा। ये मेरे को अल्कोहलिक ने बताया और आज अगर अल्कोहलिक में मैं आया हूँ, तो दोस्तों मेरे को बताया गया है कि वास्तविकता की ज़िंदगी लेकिन मेरे जैसा शराबी जो है, वो कहीं न कहीं ये पिंक क्लाउड की स्टेज में जाता ही है। ए में आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, मेरे को धीरे-धीरे कर्जा फिट गया, यहाँ आने के बाद क्योंकि मेरे पास नौकरी थी, भले गवर्नमेंट की नौकरी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पे आया। बट नेचुरल है, शराब नहीं पीऊँगा तो पैसा बचना ही बचना है। पैसा बचा मेरी धीरे-धीरे कर्जे फिरते गए। कर्जे जैसे-जैसे फिरते गए मेरी सेविंग चालू हो गई। सेविंग चालू हो गई उसके बाद फिर कहीं मैंने पार्टनरशिप में बिज़नेस किया एक पार्टनर के साथ। उसके बाद 4 साल उसके साथ बिज़नेस करने के बाद मैं अपना अलग बिज़नेस चालू किया। अब मैंने जब अपना अलग बिज़नेस चालू किया, तो उसमें क्या हो गया कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे थे। सब पहचान थी नागपुर में बड़े-बड़े बिल्डरों के, आर्किटेक्ट लोगों के साथ। तो मेरा बिज़नेस जो है, वो पहले ही दिन से चलने लगा। कोई मेरे को यानी बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं करना पड़ा। पहले ही दिन से मेरा बिज़नेस बिज़नेस चलने गया। देखो दोस्तों कैसा होता है ये गुलाबी बादल का पाठ कैसे काम करते रहता है मेरे साथ, क्योंकि मेरे जैसा शराबी जो है, ये पैसा हैंडल नहीं कर सकता। मैं मैं आज भी अच्छे से पैसा हैंडल नहीं कर सकता। जब मेरा बिज़नेस चलने लगा, बढ़िया अप की ये थी बिल्कुल, डाउन का कोई यही नहीं था, बिल्कुल अप अच्छे बढ़ते ही जा रहा था बढ़िया बिल्कुल बिज़नेस। और वो बिज़नेस जब बढ़ते गया, अच्छा पैसा दिखने लगा मेरे को। मेरे को जब पैसा दिखने लगा, तो जो बोलते हैं ना एक शराबी पैसा हैंडल नहीं कर सकता और दोस्तों वो मेरे साथ हुआ। ये जो है पिंक क्लाउड की स्टेज, ये जो दिखावेपन की स्टेज कहीं न कहीं मेरे अंदर में वो जागृत हो गई
और उसका परिणाम देखो दोस्तों कैसा हुआ, जब सब कुछ हो गया, मेरा घर वगैरह बन गया, सब बढ़िया हो गया एकदम और पैसा दिखने लगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस क्या बोलती है कि हमारा अच्छा हुआ, दूसरे का भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो कहाँ बोलती है? एक शराब के प्रति। शराब के प्रति मैं शराब से दूर हुआ, तो मेरे दूसरे भाई का भी वो भी शराब से दूर होना चाहिए, उसके लिए मेरे को मैसेज देना है, ये करना है, ऐसी मदद करना है। लेकिन मेरे अंदर जो ये आया दिखावे का भाव, तो मैंने मेरे रिश्तेदार जो है बेचारे, एक समय ऐसा था कि मैं सबसे नीचे था, पूरे रिश्तेदारों में। एक समय ऐसा था क्योंकि मैं शराब पी-पी के पूरा बर्बाद हो गया था और बाकी के रिश्तेदार अच्छे, कोई शराब नहीं पीते थे, कुछ नहीं, वो उनका बढ़िया चल रहा था। लेकिन मेरी शराब बंद हुई और अल्कोहलिक इसमें बोलते हैं चमत्कार होते हैं, यहाँ पे अगर ईमानदारी से मैं चलूँ, यहाँ पे अगर मैं ईमानदारी से चलता हूँ तो ईश्वर सब कुछ ये करता है। लेकिन ईश्वर जब देता है तो सँभालने की भी दोस्तों मेरे में होना औकात कहीं न कहीं मैं उस वक़्त फिसल जाता हूँ। जब मेरा अच्छा होने लगा तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि साले यार मैं तो अभी अच्छा हो गया, मेरा पैसा-पानी भी अभी अभी अच्छा आ रहा है, सब कुछ बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है अपना। तो जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका भी अच्छा होना चाहिए। देखो, ये साली बड़प्पन की भावना। तो कोई रिश्तेदार आता था मेरे पास, तो अगर उसको तो क्या बे तुम ये 10-10% से पैसे लेते क्या? ये अच्छा लगता क्या? एक काम करो, ये मेरे से पैसे लेके जाओ, वो 10% वाले के दे दो, मेरे को लगे तो परसेंट परसेंट कुछ नहीं होना। मेरे को महीने के पैसे तुम बराबर लाते लेके आते जाओ, जो भी इंस्टॉलमेंट डाल के। ये नहीं देखो साले जैसे मैं बहुत बड़ी ये बन गया। और ऐसे दोस्तों मैंने ये पैसा हैंडल नहीं करने का परिणाम, ये मैंने रिश्तेदारों में बड़प्पन दिखाने के चक्कर में पैसे बाँट दिया। बाद में कुछ दिनों के बाद बिज़नेस जो है डाउन में गया। कहीं मेरे पैसे रुक गए मार्केट में, तो बिज़नेस डाउन में गया। तो उस वक़्त दोस्तों ये जो लोगों को मैंने पैसा दिया, ये बड़प्पन दिखाने के चक्कर में, और उसके बाद ये बिज़नेस मेरा जब डाउन में गया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे को बाहर से ब्याज से पैसे लाना पड़ा और आज भी उसका भुगतान मैं भुगत रहा हूँ। आज भी भुगत रहा हूँ उसका भुगतान। ये सिर्फ़ बड़प्पन दिखाने के चक्कर में। तो अल्कोहलिक हमको एक हम बोलते हैं कि एक शराबी को पैसा हैंडल करना नहीं आता, मेरे को नहीं जमा। अच्छा पैसा आ रहा था, हैंडल नहीं किया मैं। दिखावे की ज़िंदगी। बहुत बार अभी एक बार मेरे घर में एक एक रिश्तेदार की शादी थी बॉम्बे में, तो मैं शादी में जाना था। तो मैंने मेरी बीवी को और बच्चे को बोला, तो बोला पहले एक काम करेंगे, प्लेन से जाएँगे और प्लेन से आएँगे। तुम बोला कभी प्लेन में बैठे नहीं ना, हम प्लेन से जाएँगे। तो एक बहुत अच्छा है, मेरे घर में मेरी बीवी एलान की मीटिंग करती है। तो फट से उसने मेरे को टोक दिया, "अरे तुम ये पाय ज़मीनीवर ठेवा" म्हणे। "कोई अपन साला मिनिस्टर की औलाद नहीं है" बोले, कि प्लेन से जाना, प्लेन से आना। अरे रात को ट्रेन में बैठे बोले तो सुबह बॉम्बे पहुँचते बोले, रात को वहाँ से बैठे सुबह यहाँ आते बोले, 2 दिन का तो काम है बोले वहाँ पे। साले उतने पैसे में तो बोले पूरा अपना बॉम्बे-वॉम्बे घूमना हो जाएगा बोले, काहे को ज़बरदस्ती एक प्लेन में जाना। यानी देखो ये जो दिखावे की ज़िंदगी है, ब जब पैसा-वैसा आने लगा तो मेरे को ऐसा लगने लगता भी साला क्या करना क्या नहीं, ये पैसे का कैसा करने का, क्योंकि मैं हैंडल करना जमता नहीं मेरे को। तो पैसा थोड़ा आ गया हाथ में। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं न कहीं अल्कोहल के ने मेरे को बोला है कि जो अपनी औकात है, उस वक़्त अरे पूरे पुराने दिन मेरे को भूलना नहीं है। क्या था पुराने दिन? अरे भीख माँग के शराब पीने वाला तू इंसान, हाँ, एक-एक पैक के लिए मैं वो बियर बार में रुकता था, किसी की राह देखते हुए आखिरी-आखिरी दिनों में। आज अगर ईश्वर ने अच्छा पैसा ये वो किया है, तो यहाँ पे भी साला माज़ आ गया। तो यहाँ पे कहीं न कहीं अल्कोहल ये तो मेरे को सतर्क करती है, तो अपने पैर जो है वो ज़मीन पे रख। ज़मीन पे हवा में उड़ने की कोशिश करेगा तो 100% गिरने वाला है। तो ये जो दोस्तों है, ये ए में आने के बाद होता क्या है, जब मेरा सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो फिर उस वक़्त मुझे ये भी लगने लगता है कि अब साली मीटिंग की क्या ज़रूरत है मेरे को, हाँ? अब तो अभी सब समझ गया अभी। अभी तो ये सब लोग क्या-क्या शेयरिंग करने वाले को मेरे को मालूम है। विजय भाई क्या बोलने वाले, शेष राशि क्या बोलने वाले, ये तो इन हमेशा अब शेयरिंग सुनते हैं इनकी, ये तो मालूम है अभी। तो अभी मीटिंग में जाके क्या करना? लेकिन दोस्तों नहीं, अल्कोहलिक एनोनिमस का जो ये है एक स्लोगन भी है हमारे इसमें कि ये जर्नी है, इसका डेस्टिनेशन नहीं है। ये मेरे को ज़िंदगी भर मीटिंग में आना पड़ेगा। मेरे मरते दम तक मेरे को मीटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं अहंकार, गुस्सा लाल जो मेरे चरित्र दोष है, कहीं न कहीं उसके अगर ये हो गया, तीव्रता बढ़ गई, तो मैं जाके चाय या लस्सी नहीं पीऊँगा, मैं जाके शराब ही पी सकता हूँ। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया है कि तेरे को डेली के डेली वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम है।
आज के दिन मेरे को जीना है, तो रोज मेरे को मीटिंग में आना पड़ेगा, कितने भी साल हो जाए। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने स्पॉन्सर की बात की थी। यहाँ पे भी दोस्तों कहीं न कहीं मेरे मन में अहंकार आ सकता है। मैंने जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी स्पॉन्सर बना लेना चाहिए। अगर नहीं बनाता मैं, कहीं न कहीं मुझे 1 साल, 1.5 साल अगर हो गया, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर फिर वो काम करना चालू करता है कि अब मेरे को सब आने लगा है। अब मेरे को स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं न कहीं ये जब मेरे मन में विचार आता है, तो ये कहीं न कहीं विचार मेरा घात कर सकता है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद बगैर स्पॉन्सर से मैं 12 कदमों के ऊपर चल नहीं सकता। उसके लिए मेरे को स्पॉन्सर की ज़रूरत है। स्पॉन्सर अगर रहेगा तो मेरे को अच्छे से वो बताएगा कि किस तरह से 12 कदमों पे चलने की कोशिश करना है मैंने। तो मैंने जितने जल्दी हो सके दोस्तों उतने जल्दी मैंने स्पॉन्सर बनाने चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, ये पिंक क्लाउड का ये कब कब ना अपने यहाँ पे ए में आने के बाद कैसे कैसे काम करता है, तो बताया दोस्तों। जब मैं 12 स्टेपिंग पे जाता हूँ, जब मैं 12 किसी को मैसेज देने के लिए जब जाता हूँ, वहां पे भी देखो दोस्तों ये पिंक क्लाउड जो है, ये गुलाबी बादल किस तरह से काम करता है। जब मैं जाता हूँ तो जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं, जो भी ए मेंबर किसी के घर, तो उनको यानी उनके घर के जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि साले भगवान आ गए अपने घर में, कि वो अभी अपने आदमी को लेके जाएँगे, अभी अपने आदमी की भी शराब बंद हुई। हम लोग अपने अनुभव जब सुनाते हैं उसको, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे! अपने यहाँ घर में भगवान आ गए अभी लेके, और उस वक़्त कहीं न कहीं दोस्तों मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। उस वक़्त मेरे को ये हो सकता है, मैं अपनी वास्तविकता को भूल जाता हूँ और फिर मुझे ऐसा लगने लगता हूँ, साला यार मेरे को कितना बड़ा ये है कि साला आज मैं लोगों की शराब छुड़ा सकता हूँ। अरे ठीक है, ईश्वर ने हम लोगों को ही दिया है। ये ताकत ईश्वर ने किसी डॉक्टर को, किसी साधु संतों को, किसी को नहीं दी है। ये ताकत सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर को ही दी है कि एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर दूसरे व्यक्ति की शराब से दूरी दे सकता है अपने अनुभव के द्वारा। अपना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बाबा बन गया हूँ शराब छोड़ने का। तो दोस्तों इस वक़्त भी ये जो है पिंक क्लाउड कहीं न कहीं मेरा काम कर सकता है। कहीं न कहीं, कि नहीं यार अभी साला मैं तो ये हो गया, ये इतने लोगों की शराब छोड़ना, उतने लोगों की शराब छोड़ सकता हूँ मैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों उस वक़्त भी ये पिंक क्लाउड मेरा काम कर रहा है। उस वक़्त मेरे को वास्तविकता में जीना है। उसमें 12वें कदम में हमको क्या बोला गया है कि खुद प्रगति प्राप्त करके जब मैं जाता हूँ, वो मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ, वो मेरे लिए जा रहा हूँ। मेरे को शराब से दूर रहना है करके मैं सामने वाले को मैसेज दे रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं मैसेज देते रहूँगा, तो ये संस्था जो है 1935 से जो चल रही, आज तक अच्छे से, ये ज़िंदगी भर आगे भी चलने वाली है। अगर मैं मैसेज देना अगर मेरे को किसी ने मैसेज नहीं दिया रहता, तो कहीं न कहीं वो मैं आता था क्या यहाँ पे? तो आज मेरे को जब मैसेज देना है, तो उस वक़्त मेरे को ये याद रखना है कि मैं मेरे लिए जा रहा हूँ। मैं उसका ही वो आएगा, उसको शराब से दूर रहूँगा, वो ईश्वर की कृपा, दूँगा। हाँ, मेरे को फ़ॉलो-अप देना है। अब दोस्तों देखो उसमें भी फ़ॉलो-अप देते-देते देखो मेरे साथ कैसा हुआ था। मेरे भाई को मैंने मैसेज दिया, मैसेज देने के बाद मैं फ़ॉलो-अप दे रहा था। अब फ़ॉलो-अप देता था और वो क्या करता था, शराब पी लेता था। मैं साला उसको फ़ॉलो-अप दे रहा हूँ, उसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, उसको गाड़ी पे लेके जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ और फिर देखा तो वो जाके शराब पी लेता था। साला एक दिन मेरे को ऐसा गुस्सा आया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने जाके स्पॉन्सर से बात किया। अरे बोला क्या हुआ? बोला इतना साला मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे। बोला साला इसको समझता नहीं। बोला ये साला जाके शराब ही पी लेता है। तो तुरंत मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को मेरी औकात याद दिलाई। अबे बोले तूने भी तो 8 से 9 महीने लोगों को तकलीफ दिया। तूने की तू बोले शराब पी के मीटिंग में आता था। हमने कभी तेरे को बोला क्या? बोले हाँ, ए शराब पी के नहीं आना करके चले जा। अगर उस वक़्त हम तेरे को बोलते थे ये सब चीज़ें, तो तू आता था क्या मीटिंग में? आज अगर ईश्वर ने तेरे को अच्छी संधि दी है, तो तू तेरा काम है उसको फ़ॉलो अप देना। अब शराब पीना नहीं पीना वो उसका ही है, तेरा काम है फ़ॉलो अप देना। तू शराब छोड़ने वाला कोई नहीं है। तू तो अपने आप को बोले ये छोड़ ये सोच समझ रहा है कि मैं इसकी शराब छोड़ता, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों कहीं न कहीं मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। तो वहाँ पे भी मैं उसको फ़ॉलो अप दे सकता हूँ। हम्म। मैं मैं उसको फ़ॉलो अप दे सकता हूँ, मैं उसकी शराब नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे भी दोस्तों मेरे को ये भी ये जो है, ये भी कहीं न कहीं दोस्तों मेरे को ಇವಾಗ पिंक ಸರಳ क्लाउड ಬಟ್ಲಿಗೆ ಲगे ಆರಾಮ थोड़ा बेंड रहने की लगे जी तक वाला
अरे किसका स्पीकर चालू है? तो दोस्तों यहाँ कहीं न कहीं मेरे को उस वक़्त ये याद रखना है कि मैं जो हूँ, मेरे को सामने वाले को फ़ॉलो अप देना है वही। दूसरों और कुछ इसमें भी हम लोगों को या था किसी-किसी को पहले दिन से सोबर हुआ, उसका भी अहंकार आ सकता है। मतलब तो कहीं न कहीं क्या होता है कि पहले दिन से सोबर हुआ हुआ आदमी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वो आता है, आ सकता है। तो उसमें फिर कोई अगर सोबर नहीं हो रहा है, ए में आ रहा है, सोबर नहीं हो रहा है, शराब पी रहा है, तो उस वक़्त कहीं न कहीं मैं उसको जाके क्या बे तेरे को समझता नहीं क्या? हम देखो साले पहले दिन से सोबर हो गए, तुम साले इतने दिन से आ रहे, समझता नहीं क्या तुमको? हाँ? अरे साला उसको अगर समझता रहता था मध्यपान, वो काय को मीटिंग में आता था 7-8 महीने से। ये उस वक़्त मेरे को अगर किसी ने बोल दिया रहता, तो मैं मीटिंग में आता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं जब यहाँ पे अल्कोहलिक्स में आ रहा था मीटिंग में, मेरी शराब चालू ही थी, शराब बंद नहीं थी मेरी। वो क्या है कि मेरी बीवी ने बेचारी ने मेहनत किया और अल्कोहलिक्स के मेंबर ने, वो मेहनत के वजह से मेरी शराब दूर हो गई। नहीं तो मेरे को 7-8 महीने शराब चल गए। लेकिन उस वक़्त भी मेरे को किसी ने ऐसा टोका नहीं कि शराब पी के आना नहीं, ये नहीं, किसी ने टोका नहीं दोस्तों मेरे को। तो दोस्तों मैं आया, तो उसके वजह से मेरी शराब भी दूर हो गई, एक-एक दिन के आधार से। तो ये जब चीज़ें दोस्तों मेरे को ध्यान रखना पड़ता उस वक़्त। कि अब हाँ, ठीक है, कोई का है होता है, कोई-कोई पहले दिन से सोबर होता है, किसी को 4 दिन लगते, कोई-कोई नहीं होता जल्दी सोबर। हर एक का ये अलग-अलग ये रहता है। अरे जिसकी शराब छोड़ने की इच्छा है, वो पहले दिन से सोबर होता है, अल्कोहलिक में। अब मेरी शराब छोड़ने की इच्छा नहीं थी, मेरे को टाइम लगा। लेकिन यहाँ आते-आते शराब छोड़ने की इच्छा हो गई। मैं भी सोबर धीरे-धीरे एक-एक दिन के आधार से सोबरिटी की तरफ बढ़ने लगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले तो उस वक़्त भी दोस्तों मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि किसी-किसी को नहीं जमता ये कार्यक्रम, तो उसको मैंने कहीं न कहीं प्यार से ये करना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि झल्ला के कि ये तो ये भी दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को झाप दिया था, उसके बाद जब भी मैंने किसी को फ़ॉलो अप दिया, तो मैंने फिर कभी ये नहीं किया कि नहीं रे, तू आते रहे बाबा, बिल्कुल हमको फ़ायदा हुआ, तेरे को 100% फ़ायदा हुआ। क्योंकि मेरे को अल्कोहलिक में जब मैं जाता था ना, शराब पीने के बाद भी तो मेरे को शिशिर भाई याद भी आज भी याद है मेरे को 16 साल पहले, मेरे को बोलते थे, "हरीश तू आते रहे।" तेरी शराब बंद हो जाएँगी बोले, तू आते रह बोले यहाँ पे। उस वक़्त तो मेरे को ऐसा लगता था साली मेरे को गारंटी नहीं और इनको गारंटी हो गई मेरी शराब बंद हो जाएँगी करके। लेकिन मेरी शराब एक-एक दिन के आधार से यहाँ पे दोस्तों बंद हो गई। ये ऐसे कइयों ये है दोस्तों ये जो मेरा ये पिंक पिंक क्लाउड कभी भी उभर के आ सकता है। उस वक़्त मेरे को ये करना है कि वास्तविकता में मेरे को जीने की कोशिश करना है। यहाँ पे दोस्तों कहीं कभी-कभी ग्रुप के इसमें भी अभी ग्रुप बनते हैं बहुत से, उस वक़्त भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये ग्रुप मेरे बदौलत चल रहा है, ये है, वो है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस जो है मेरे पैदा होने से पहले से चल रही है और ये चलते रहने वाली है। कोई रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तो भी कोई ग्रुप भी बंद होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन कहीं न कहीं उस वक़्त मेरे अंदर में वो एक आती है आ सकती है भावना कि ये जो ग्रुप चल रहा है वो मेरी वजह से चल रहा है। ये जो जितने भी ये लोग हैं, मेरे स्पॉन्सी लोग हैं, ये मेरे वजह से सोबर है। ये कहीं न कहीं भावना दोस्तों मेरा घात कर सकती है दोस्तों। उस वक़्त मेरे को वास्तविकता में ये करना है कि मैं कौन हूँ? मैं एक नंबर का शराबी हूँ और ये शराब मेरी सिर्फ़ आज के दिन मेरी शराब दूर है। ये मेरे हाथ में कभी भी आ सकती है शराब। तो दोस्तों इस वक़्त ये जो पिंक क्लाउड है दोस्तों, ये कहाँ-कहाँ मेरा ये कर सकता है। ये पिंक क्लाउड का यही क्या है अहंकार, अहंकार से पैदा हुआ। अहंकार से मेरे अंदर वो पैदा होता है और इसका जो फुग्गा है, अल्कोहल के 12 कदमों के ऊपर मैं जब यहाँ पे ईमानदारी से मीटिंग करता हूँ डेली के डेली, तो दोस्तों उसका जो फुग्गा है वो मैं उसको टाँचनी मारने का काम कर रहा हूँ और वो धीरे-धीरे दोस्तों ये होता है। तो इसमें दोस्तों मेरे को काम करना पड़ेगा दोस्तों, इतना बहुत कुछ तो ये नहीं दोस्तों मेरे पास अनुभव, लेकिन ये जो अनुभव है मैंने आपको बताने की कोशिश किया दोस्तों। आप लोगों ने सुना, जी। उसके लिए धन्यवाद।